बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 हमें गिवन है। ठीक है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, 7a - 5b × 2 और -3c × -1 = 0। इसको आप मल्टीप्लाई कर ले, 7 2 = 14a - 10b और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3c = 0। जब 14a + 3c = 10b। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब पार्ट नंबर 2 हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमारे साथ अगर aij कोफैक्टर हो, aij इज द कोफैक्टर ऑफ aij, ये ए कोफैक्टर है और स्मॉल ए हमारे साथ एलिमेंट है। ठीक है, तो हमारे साथ इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कोफैक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लूँ, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर लूँ फर्स्ट कॉलम से, तो A11 × कोफैक्टर, ये हमारे साथ मैट्रिक्स की डिफिनीशन है और डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन है। ठीक है, प्लस A21 ठीक है, ये एलिमेंट है और ये कोफैक्टर है, प्लस A31 ठीक है, तो हमारे साथ इसमें ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है, if alpha 2 alpha alpha 2 alpha, हमारे साथ एक मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट A क्यूब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125, A क्यूब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो अल्फा की कीमत मालूम कर ले। तो इसका एक तरीका यह है कि अल्फा को हम मल्टीप्लाई कर ले, ए को ए के साथ और फिर तीसरी दफ़ा ए के साथ मल्टीप्लाई कर ले, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी बनता है। इसकी जो ऑप्शन है, इसमें एक ऑप्शन हमारे साथ +-1 है, एक हमारे साथ +-2 है, एक हमारे साथ +-3 है सर, और भी है। ठीक है, अब हम अगर इस तरह कर ले कि हम +2 से चेक कर ले, अगर इससे हमारे साथ 125 आ गया तो मतलब ये सही होगा। ठीक है, अगर फिर हम 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से 125 आ गया तो आसान तरीका ये है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका डिटरमिनेंट मालूम करते हैं तो वो तरीका बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। ठीक है, तो आसान तरीका ये, पहले इधर इसकी जगह हम 2 फुट करते हैं। ठीक है, तो ए हमारे साथ बराबर होगा 2 2 2 2। तो पहले हम a² मालूम करते हैं, a × a, तो 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2। ठीक है, तो a² = फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, तो 2 2 = 4 2 2 = 4 4 + 4 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसीलिए 8 आएगा। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसीलिए 8 आएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसीलिए 8 आएगा। ठीक है, 8 आएगा। तो एक अब और ए से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 8 8 2 2 2 2। ठीक है, तो a³ = 8 2 = 16 और 8 2 = 16 32 आएगा। इस तरह 8 2 = 16 8 2 = 16 32 आएगा। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 16 + 16 32, इस तरह 16 + 16 32। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। इसका अगर डिटर्मिनेंट हम मालूम कर लें, a³ डिटर्मिनेंट, तो 32 × 32 -
32 मल्टीप्लाई बाई 32, तो हमारे साथ इससे 0 आता है, इसका मतलब ये सही नहीं है। अब हम 3 भी ट्राई करते हैं, ठीक है, इस वाले ऑप्शन पे ट्राई करते हैं, तो ये हमारे साथ आ जाएगा a इज इक्वल टू, फर्स्ट करें इसकी अल्फा की वैल्यू 3 है, तो 3 2 2 3, तो a स्क्वायर मालूम करते हैं, 3 2 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 2 2 3, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 आर 9, 3 3 आर 9 प्लस 2 2 आर 4, 13 आएगा। इधर फर्स्ट और सेकंड कॉलम 3 2 आर 6 और 2 3 आर 6, तो 12 आएगा। सर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, तो 12 आ जाएगा। और इस तरह हमारे 2 2 आर 4, 3 3 आर 9, तो 13 आएगा। a क्यूब मालूम करते हैं, a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a, तो 13 12 12 13 और 3 2 2 3, ठीक है। तो a क्यूब इज इक्वल टू 13 3 आर 39, ठीक है, 39 प्लस 24, फर्स्ट और सेकंड कॉलम 32 13 3 आर 13 2 आर 26 और 12 3 आर 36, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 3 आर 36, 13 2 आर 26, सेकंड रो सेकंड कॉलम 24 और 39, तो a क्यूब इज इक्वल टू 4 और 9 13, 63 6 6 12 2 3 5 6 62 और 63। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम कर लें, तो 63 स्क्वायर माइनस 62 स्क्वायर, तो 63 का स्क्वायर मालूम कर लें और 62 का स्क्वायर मालूम कर लें, ठीक है। तो 63 मल्टीप्लाई बाई 63, 3 3 आर 9, 3 6 आर 18, अब 6 3 आर 18 और 6 6 आर 36 37, 9 8 8 16 9 3, 62 और 62 का मल्टीप्लिकेशन मालूम कर ले, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, 6 2 आर 12, 6 6 आर 36 37, 4 4 8 3, अभी इसे माइनस कर ले, 3 8 4 4 9 4 5 6 4 2 9 8 1, तो a क्यूब इज इक्वल टू 125, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 125। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी इसमें ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है, if a determinant is equal to 47 then a transpose determinant will be, ठीक है। तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हमारे साथ है कि a determinant is equal to a transpose, ठीक है, as a determinant is equal to a transpose determinant, so a transpose determinant is equal to 47, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक है। पार्ट नंबर 5, if determinant of a is equal to 5, अगर a डिटरमिनेंट 5 हो तो हमारे साथ a ट्रांसपोज 15a का डिटरमिनेंट, 15a डिटरमिनेंट किसके बराबर हो, 15a डिटरमिनेंट, ठीक है। if determinant of a is equal to 5 then find determinant of 15a where a is of order 2 cross 2, ठीक है। तो हमारे साथ एक प्रॉपर्टी है, if a is matrix of order n cross n, if a is matrix of order n cross n, ठीक है, then k a determinant will be equal to k power n, n क्रॉस n है तो k पावर n आ जाएगा और a डिटरमिनेंट, ठीक है। तो हमारे केस में अगर ये फार्मूला हम इधर अप्लाई करते हैं तो 15a डिटरमिनेंट, और अभी बताया है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मतलब कि 15 जिस तरह इधर k आ गई 15 और ये n क्रॉस n है, हमारे केस में 2 क्रॉस 2 है तो 15 पावर 2 और a डिटरमिनेंट, ठीक है। तो 15 15 जा 225 मल्टीप्लाई बाई a मतलब 5 है,
तो 5 5 ज़र 25, 5 2 ज़र 10 12, 5 2 ज़र 10 11, तो 1125। तो हमारे साथ इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। ठीक है, अब आखिरी पार्ट एमसीक्यूज का, आखिरी पार्ट हमारे साथ है if a is equal to 3003, if a is equal to 3003, then a n is equal to a n मालूम कर ले। ठीक है, a n क्या होगा? ठीक है, तो where n is नेचुरल नंबर। ठीक है, तो a n हमारे साथ, अगर a हमारे साथ ये है तो a n हमारे साथ होगा 3003। ठीक है, तो 3 पावर, इससे हम 3 पावर n कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, a n इज इक्वल टू 3 पावर n, इधर हमारे साथ 1001 रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है कंप्यूट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मालूम कर रहे हैं। ठीक है, 3 मैट्रिसेस है, इसका प्रोडक्ट मालूम करें। -5 1, 6 -1 और -2 0। और दूसरा हमारे साथ है 4 -5 -1, 5 6 1 और नंबर 3 हमारे साथ है 5 -4 1। ठीक है, तो कोई भी दो आप पहले मल्टीप्लाई कर ले, फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर ले। जब अगर नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स बराबर हो नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, ठीक है, तो हमारे साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। -5 1, 6 -1 -2 0। ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 × 5 प्लस -5 × -4 प्लस -1 × 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 × 5 प्लस 6 × -4 प्लस 1 × 1। ठीक है, तो हमारे साथ आ जाएगा -5 1, 6 -1 -2 0। ठीक है, और 4 5 are 20 और -5 -4 मल्टीप्लिकेशन से 20 आता है और -1, 5 5 are 25 -24 और +1। तो फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। -5 1, 6 -1 -2 0 और ये हमारे साथ आ जाएगा 20 + 20 40, 40 - 1 39, 25 + 1 26, 26 - 24 2। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम -5 × 39 प्लस 1 × 2, 6 × 39 प्लस -1 × 2, -2 × -39 प्लस 0 × 2। तो हमारे साथ आ गया -5 × 39 से क्या आता है 5 9s are 45, 5 3s are 15, 15 और 4 19 आ गया। ठीक है, और प्लस 2। इस तरह 6 और 39 मल्टीप्लाई कर ले। 9 6 are 54, 9 6 are 54 और 6 3s are 18। तो 18 और 5 हमारे साथ आ गया 23। ठीक है, और -2
और माइनस 2 इंटू 39 से आता है माइनस 78 प्लस 0 विच इज इक्वल टू माइनस 193 और 232 और माइनस 78। ठीक है, तो हमारे साथ ये सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, अब 3 हमारे साथ है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है ए हमें गिवन है 122 212 और 221 212 और 221 प्रूव दैट a square minus 4a square minus 4a minus 5i is equal to 0। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और 0 के बराबर साबित करते हैं। ठीक है, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, हमारे साथ है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे साथ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 सॉरी मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर है, तो इसको हम a से मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4a 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 5i हमारे साथ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर 3 क्रॉस 3। ठीक है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे साथ 1 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे साथ 4 आता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे साथ 4 आता है। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे साथ 2 आता है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारे साथ 2 आता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे साथ 4 आता है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, 1 2 2 2 1 2 और 2 2 4 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे साथ 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 आता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से 2 आता है। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे साथ 2 आता है और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से 4 आता है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 2 आर 4 1 1 आर 1 और 2 2 आर 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 आर 4 1 2 आर 2 और 2 1 आर 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 आर 2 2 2 आर 4 और 1 2 आर 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 2 आर 4 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 2 आर 4 प्लस 2 1 आर 2 प्लस 1 2 आर 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 आर 4 2 2 आर 4 प्लस 1 1 आर 1 माइनस 4a, तो 4 आ जाएगा, ये 4 2 आर 8 4 2 आर 8 4 2 आर 8 4 1 आर 4 4 2 आर 8 8 8 2 8 8 4 माइनस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर ले 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक है, और इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ये भी माइनस है, दोनों माइनस को हम ऐड कर सकते हैं और ये माइनस आ जाएगा 4 प्लस 5 9 8 प्लस 0 8 8 प्लस 0 8 ये भी 8 आ जाएगा, ये 9 ये भी 8 आ जाएगा 8 8 9। ठीक है, और इसको अगर हम ऐड कर ले तो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम है, तो 8 9 माइनस 9 0 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये हमारे साथ एक्शन में नल मैट्रिक्स है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स है, तो विच इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व की एक्शन में हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ये 2 है और सॉरी ये 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ
सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो 4 हमारे साथ है एक a इज इक्वल टू a और b हमें गिवन है, a हमें गिवन है, a हमें गिवन है, a इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4, a इज इक्वल टू 213,046 और 721 और b हमारे साथ है 40-1 203 और -124। -124 रिक्वायर्ड है फाइंड 2a माइनस बी डिटर्मिनेंट, 2a माइनस बी डिटर्मिनेंट मालूम करें। ठीक है, 2a माइनस बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट मालूम करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2a माइनस बी मालूम करते हैं। ठीक है, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2a माइनस बी स्क्वायर, 2a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई ए हमारे साथ है 213,046,721 और माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी मल्टीप्लाई बाई बी, तो बी हमारे साथ है 40-1 203 -124 और बी मल्टीप्लाई बाई बी, तो 40-1 203 -124, तो 2a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 0 जार 0, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 4 4 जार 16, 0 2 जार 0 और -1 जार +1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 0 जार 0, 0 0 जार 0, -1 2 जार -2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 -1 जार -4, 0 3 जार 0, ठीक है, और -1 4 जार -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 4 जार 8, 0 2 जार 0 और 3 -1 जार -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 0 जार 0, 2 0 जार 0, 0 0 जार 0 सेकंड रो, ठीक है, और 3 2 जार 6 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो 3 2 जार 6, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 -1 जार -2, 0 3 जार 0, ठीक है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 3 4 जार 12। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 4 जार -4 प्लस 2 2 जार 4 प्लस 4 -1 जार -4, -1 4 2 2 4 4 -1 -1, ठीक है, सेकंड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये तो 0 आते हैं, 0 + 0, ठीक है, अब 4 2 जार 8, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 जार 1, 2 3 जार 6 और 4 4 जार 16, ये हमारे साथ आ जाएगा 2a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 6 0 8 12 14 4 2 माइनस 16 + 1 17 -2 -8 8 - 3 5 6 -2 + 12 10 -4 + 4 0, तो -4 आ जाएगा, 8 और 16 + 6 22 23। अब
2a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 17 से माइनस 13 आता है, 2 माइनस माइनस 2 से 2 प्लस 2 4 आता है, 6 माइनस माइनस 8 तो 6 प्लस 8 14, 0 माइनस 5 से माइनस 5 आता है, 8 माइनस 6 से 2 आता है, 12 माइनस 10 से 2 आता है, 14 माइनस माइनस 4 से हमारे साथ 18 आता है, 4 माइनस 8 से माइनस 4 आता है, और 2 माइनस 23 से माइनस 21 आता है। ठीक है, अब 2a माइनस बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट हमने मालूम करना है, तो इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। माइनस 13 4 14 4 14 माइनस 5 2 2 और 18 माइनस 4 माइनस 21, 18 माइनस 4 माइनस 21। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें। एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो माइनस 13 2 2 माइनस 4 माइनस 21। ठीक है, माइनस 4 दूसरा माइनस होगा तो माइनस 5 2 18 माइनस 21। ठीक है, अब प्लस 14 माइनस 5 2 18 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 13। और 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 21 से माइनस 42 आता है, और प्लस 8 माइनस 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 21 से 105 आता है, और माइनस 18 2 जार 36 प्लस 14 माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लिकेशन से 20 आता है, और माइनस 18 2 जार 36 विच इज इक्वल टू माइनस 13 मल्टीप्लाई बाय माइनस 34 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 15 माइनस 6 9 और 9 माइनस 3 6 69 प्लस 14 इंटू माइनस 16 विच इज इक्वल टू 13 4 जार 52 और 13 3 जार 39 39 प्लस 5 44 माइनस 4 9 जार 36 4 6 जार 24 27 और माइनस 14 6 जार 84 और 14 1 जार 14 और 8 22 इज इक्वल टू 442 माइनस 4 और 6 दोनों माइनस को ऐड करके साइन माइनस का लगाएंगे, 4 6 10 2 7 9 और 8 10 2 2 4 5 विच इज इक्वल टू माइनस 58। तो 2a माइनस बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट हमारे साथ बराबर हो गया माइनस 58 का। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया।